जय हिंद। वेलकम टू आयाधी भारत। आज मैं आया हूँ बिहार राज्य के बक्सर में स्थित नाथ बाबा मंदिर में आया हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है नाथ बाबा का मंदिर। इस मंदिर का नाम है श्री नाथ बाबा मंदिर। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसका मेन गेट है। ये ठीक गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक तरफ इस साइड में गंगा नदी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड में गंगा नदी है। ये पूरी की पूरी गंगा नदी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये नहर है, इसको बड़ी नहर बोलते हैं। रोहतास एक जिला है, बक्सर का वो नेवर जिला है और नज़दीक में ही पड़ता है। कुछ 70 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगा उस ज़िले का। और वहाँ पे एक डेहरी करके एक जगह है। वहाँ से सोन नदी वहाँ पे है। वहाँ से सोन नदी से ये निकला हुआ नहर है जिसको बड़ी नहर बोलते हैं। तो ठीक बड़ी नहर आकर ये गंगा नदी में मिलती है और इसी के जस्ट किनारे बसा हुआ स्थित है ये नाथ मंदिर। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ गंगा नदी का घाट। और ये जो घाट है इसको नाथ घाट बोला जाता है। ये नाथ घाट के बहुत से फेमस घाट है। नाथ घाट यहाँ पे कुछ लोग स्नान भी कर रहे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये तो यहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं तो यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ जो लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उनका कहना है कि 1964 में एक बाबा आए थे। वो बाबा भी युवा अवस्था में थे और वो हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार से आके 1964 में यहाँ उन्होंने एक धुनी रमाया। धुनी उसको बोलते हैं बेसिकली जो कुछ खास प्रकार की लकड़ी होती है और घी को मिला के एक उसमें चंदन भी डाल के उसमें एक आग जलाई जाती है। उस आग को ही धुनी बोली जाती है। उस आग को ही धुनी बोली जाती है। यहाँ पे बेसिकली ये मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। और यहाँ ये मेन मंदिर है जहाँ पे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग होगा। ये कुछ 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ के पुजारी ने ये भी बताया कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल का, उसके बाद ये दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर है और भारत का पहला। कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर। अगर आप इस मंदिर पे आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो स्टेशन से आपको कोई भी ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। ये स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और अगर आप बस स्टैंड से आना चाहते हैं तो बस स्टैंड से भी ठीक उतनी ही दूरी है, 3 किलोमीटर की ही दूरी होगी और वहाँ से भी आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। 1964 में धुनी रमाने के बाद 1964 में धुनी रमाने के बाद बाबा ने इस मंदिर का नींव 1984 20 साल बाद 1984 में रखा था, 84 में। और उस समय ये नींव पड़ी इस मंदिर की। और ये मंदिर का बन के कंप्लीट हुआ 1987 में बनकर कंप्लीट हुआ। और तब से लेकर आज तक ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है लोगों में, यहाँ के आसपास के लोगों में। और
और इस मंदिर के नाम पे ही यहाँ जो गंगा जी का घाट है उसका नाम पड़ गया नाथ घाट। और ये काफ़ी मशहूर है लोगों में। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये भगवान बजरंगबली का ये मूर्ति है। वैसे मंदिर का ये गेट बंद है, पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। यहाँ ये भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा स्टैचू है, बहुत बड़ा। और ये नंदी भगवान, नंदी का स्टैचू है ये, अगर आप देखें तो। ये गंगा माता का स्टैचू है। अगर देखें तो ये गंगा माता बैठी हुई हैं अपने, उनका जो घड़ियाल है, घड़ियाल पे बैठी हुई है। तो गंगा माता का बोला जाता है कि जो सवारी होता है वो घड़ियाल होता है, वो घड़ियाल पे बैठी हुई है। और ये शंकर भगवान हैं और ये वासुकी नाथ जो नाग है वो है, उनके ऊपर विद्यमान है शंकर भगवान। ये एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष है ये। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कीर्तन होता है सावन में, और नवरात्रि में यहाँ पे कीर्तन होता है। और ये कुछ मूर्तियाँ हैं, उस पर लिखा हुआ श्री उदयनाथ जी, श्री आदिनाथ जी, श्री सत्यनाथ जी। ये लोग संत थे, सभी संतों का नाम इस पे लिखा हुआ है और उनकी मूर्ति बनी हुई है सभी संतों की। सभी ये यहाँ पे इन दिनों में, और आप देखिए ये भी शंकर भगवान का ही है। इसमें बहुत सारे शंकर भगवान के मुख हैं, चारों तरफ से हैं। ये भी एक बट वृक्ष है इस मंदिर परिसर में, बहुत पुराना बट वृक्ष है, बहुत ऊंचा है। कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर का परिसर। यहाँ पे गौशाला भी है, इस मंदिर का ही गौशाला है, वो इधर से जाने का रास्ता नहीं है उसमें। कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी दिखाऊं आपको। ये बाबा बाबा नाथ जी का ही समाधि स्थल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये समाधि स्थल है। ये वहाँ उनकी एक फोटो भी रखी हुई है, और ये पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है समाधि स्थल है। ये छोटी सी गौशाला है, छोटी सी गौशाला है ये। काफ़ी पॉपुलर मंदिर है ये। इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे पूजा और
पूजा करने वाले लोगों की बहुत भीड़ होती है सावन के टाइम में, सावन में और नवरात्र में। ये यहाँ पे एक ऐसा बाबा ने ही ला के रखा था। ये जो आपको पत्थर दिख रहा होगा, ये पानी में तैर रहा है। इसको रामेश्वरम से बाबा ने लाया था। इस पत्थर को रामेश्वरम से लाके यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था, और ये अभी भी आप देख सकते हैं कि ये तैरता है। ये पानी है, पानी में ये डूब नहीं रहा है, ये अभी भी तैर रहा है। ये बेसिकली इसका लिंक है, आपको रामायण में मिलेगा। रामायण में नल और नील जो थे, उन्होंने उस पे राम लिखते थे। और जब राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम ने कराया था, तो नल और नील थे, वो राम लिखते थे हर एक पत्थरों पे, और उस पत्थरों को अगर समुद्र में फेंकते थे तो वो तैरने लगता था। तो उन्हीं पत्थरों से मिलके राम मंदिर बना था। तो उसी में से का एक पत्थर ये है, ऐसे ही बोला जाता है यहाँ के पुजारी लोगों के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं, ये तैर रहा है, अभी भी तैर रहा है, ये डूबता नहीं है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया भी गया है, अगर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा गया उनके बारे में, इस पत्थर के बारे में। तो ये सब भी अवस्थित है यहाँ पे। और ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है, इसमें से हवन होता है। तो यही कुछ था इस मंदिर के बारे में। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया है, अगर उसमें कुछ करेक्शन आप लोगों को लगता है कि कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है या छूट गई है या गलत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो या इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस लिंक हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो आप प्लीज़ मुझे वो उसका लिंक भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको भी उसको गो थ्रू करूं और वेरीफाई करके फिर अगले वीडियो में मैं वेरीफाई करके डाल दूं उसको, सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए हाँ, एक आग्रह है आप लोगों से। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। मैं बिहार टूरिज्म पे वीडियो बनाना चाहता हूँ बेसिकली, तो उसी का एक ये शुरुआत है। हर एक जो मैं कोशिश ये करूँगा सारे डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ और वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं एंड उनको विजिट करूँ और उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।